नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। मैं हूं राकेश कुमार। हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की दूसरी लहर की, शिक्षकों के साथ उनकी समस्याओं की, बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई की समस्याओं की। आखिर बच्चे किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को पूरी रूप से कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इस बार जो रिजल्ट आया 12th का, वह कितना कारगर है बच्चों के भविष्य के लिए। मेरे साथ हैं भौतिकी के शिक्षक आदर्श कुमार। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं, आखिर वो कोरोना महामारी की दूसरी लहर को किस प्रकार से देखा, बच्चों को किस प्रकार से जोड़े रखे, आखिर क्या कुछ हुआ उनके साथ। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप बताइए कि जो कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है, किस प्रकार आपने देखा और किस प्रकार से आपको लगा कि ये लहर जो है सो बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जो दरभंगा के ग्रामीण प्रदेश से आने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ा विपदा थी। पूरे समाज के लिए कोरोना काल ही विपदा थी। लेकिन पढ़ाई के संदर्भ में बोला जाए, अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में बोला जाए, तो ग्रामीण प्रदेश से आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या रही। वो पढ़ाई से कटते रहे। बहुत सारा कारण था। नेटवर्किंग का प्रॉब्लम होता है गांव घर में भी, है ना, और डाटा ये सब का प्रॉब्लम रहता है प्रायः बच्चों को। शहरी परिवेश में वाले बच्चे को तो थोड़ा सा सुविधा है कि घर में रह के अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उसको डाटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मूलतः जो बात है बच्चे कि कोरोना से ग्रसित होना, मतलब क्या कहा जाए इस कोरोना काल के बारे में। हमारे मित्रगण अध्यापक लोग हैं, किस दौर से गुजर के अभी निकल कर आ रहे हैं, अभी वो बोला नहीं जा सकता है। इस बात का तो हम लोग अनुभव ही कर सकते हैं कि सारा सिस्टम ठप हो गया। बच्चे ऑनलाइन थे, लेकिन लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। सारा सिस्टम चरमरा गया, है ना। बहुत सारे लोग किराए के मकान में क्लास लेते हैं, साइकिल स्टैंड है, ये है, स्टाफ है, जो भी सारे को पेमेंट करना अनिवार्य। कहीं कोई रियायत नहीं थी शिक्षकों के लिए, न सरकार की तरफ से न हमारे सोसाइटी के तरफ से भी वैसा नहीं। कुछ एक बच्चे जुड़े रहते थे जो कुछ, है ना, एक तरह से मदद करते थे लोगों को। आर्थिक मतलब जो मंथली होता था वो कुछ पेमेंट करते थे। सारे शिक्षकों के समूह को लेकर हम बात कर रहे हैं। अब कुछ एक शिक्षक का थोड़ा हाई नेटवर्क है, चाहे कुछ भी हो, वो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर बच्चे के लिए भी बहुत बड़ी विपदा थी, और शिक्षक वर्ग के लिए तो जो प्राइवेट कोचिंग से जुड़े हुए टीचर हैं, है ना, उनके लिए तो बहुत सारी ज़्यादा दिक्कत हो। आखिर एक शिक्षक के लिए कितनी मुश्किल हुई बच्चे को अपने साथ रखना, बच्चे को अपने साथ जोड़ना, ताकि वो दूसरे जगह नहीं जा पाए। नहीं, दूसरे जगह से नहीं मतलब है, बच्चों जुड़े रहे पढ़ाई से। ये मेरा मूल सभी आदमी का मानना था। हमसे जुड़े रहे न जुड़े रहे, लेकिन किसी जगह जुड़ के पढ़ाई करता रहे, उसकी पढ़ाई नहीं बदले। तो जो दिक्कत तो है, हम लोग को दिक्कत है, शिक्षक वर्ग को दिक्कत है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई भी हमसे न जुड़ के दूसरे से जगह जुड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको व्यक्तिगत मेरे को दिक्कत होगा, शिक्षक को दिक्कत होगी, जो स्थानीय शिक्षक है दरभंगा के चाहे जहाँ के भी। लेकिन बच्चे को ही दिक्कत आ रही है ना। ग्रामीण प्रदेश वाली बच्चों की बात प्राय कर रहा हूँ, है ना। उसके साथ सारा प्रॉब्लम आर्थिक रूप से, वो भी क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी मोबाइल, है ना, एंड्रॉयड फ़ोन की कमी नहीं मतलब महसूस है। अब लैपटॉप और कंप्यूटर की बात तो दूर कर दीजिए, है ना, मोबाइल, छोटा मोबाइल भी नहीं रहा बहुत सारे फैमिली में है। तो बहुत सारा दिक्कत है। पढ़ाई आजकल ऑनलाइन की चर्चा है, बहुत फ़ायदेमंद है, घर में रह के पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो सुविधा संपन्न लोगों के लिए ही है। लेकिन वो जो इंटरेक्शन क्लासरूम का होता है, वो इंटरेक्शन ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। अभी तो 11th-12th के भी कक्षा प्रारंभ कर दी गई है। आप 11th-12th के भी पढ़ा रहे होंगे, तो क्या लग रहा है, बच्चों की डिमांड है कि सर कोचिंग कब खुलेगी? अरे सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकारी रूप से तो अभी बंद है सारा चीज़, और हम लोग ऑनलाइन ही ले रहे हैं, है ना। लेकिन बच्चों का डिमांड है, और स्पेशली वही मैं बोल रहा हूँ, ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों का स्पेशल, उसके गार्जियन का, है ना, इस सब का डिमांड दिया है कि सर ऑफलाइन कर दिया जाए। बच्चे गांव से चले आए हैं शहर में इसी उम्मीद में कि अब, है ना, क्लास ऑन होगा, ये होगा, लेकिन सरकार शुरू नहीं कर रही है।
अब सरकार की भी अपनी मजबूरी है, फैलती तीसरी महामारी का भी दौर कह रहा है। आम शिक्षक सब लोग सरकार के साथ थे इस लॉकडाउन, लेकिन सरकार तो कोई शिक्षक को फायदा नहीं दे। लेकिन जो हो रहा है शिक्षक वर्ग के लिए, है ना, जो कोचिंग से जुड़े हुए शिक्षक हैं उसके लिए सरकार कोई विशेष ध्यान की बात नहीं कर रही है ना। ये हम लोग के लिए, हम लोग के समाज के लिए जो प्राइवेट कोचिंग से जुड़े हुए शिक्षक हैं उसके लिए बहुत बड़ी विपदा है, और सरकार को इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या, है ना, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो। आप तो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे होंगे, तो क्या लग रहा है कि उससे जो शिक्षकों की जो घर की स्थिति है या उनकी जो आर्थिक स्थिति है, क्या उससे सुदृढ़ हो पाएगी है? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। ये हम लोग का जो अपना ढांचा है उस ढांचे में बहुत कुछ फ्रूटफुल नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ के हमारे व्यक्तिगत बता रहे हैं, चाहे लोकल टीचर्स में भी बहुत सारे टीचर्स के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। और दूसरी बात, है ना, बाहरी इंस्टीट्यूट से भी बच्चे जुड़े रहते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन स्थानीय रूप से ऑनलाइन कोई निदान नहीं हो पा रहा है। बच्चे भी आधे पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर उसका डाटा ख़त्म हो गया, कभी यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब बहुत समस्या है ऑनलाइन में। अच्छा, 12th का जो इस बार रिजल्ट आया है, तो क्या किस प्रकार से आप देख रहे हैं? बच्चों का क्या भविष्य उसमें अच्छा है, सफल है? एक तो रिजल्ट आया है अपने बिहार बोर्ड से रिलेटेड, अभी तो CBSE बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है, और उसका फॉर्मेट स्कूल वाले को भी नहीं समझ में आ रहा है, टीचर को भी नहीं समझ में आ रहा है। अब वो CBSE बोर्ड क्या डिसाइड तो कर चुकी है, वो कब रिजल्ट देंगे अभी अनसर्टेन है ना, इसलिए। लेकिन बिहार बोर्ड का रिजल्ट तो टाइम पर आ गया था, परीक्षा भी टाइम पर हो गई थी सब, है ना। हमारे समस्या, हमारे भारत में सबसे यूनिक स्टेट हम ही लोग, बिहार प्रदेश ही सबसे आगे रहा इस मामले में, जो भी परीक्षा लेकर रिजल्ट भी दे चुके हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे अभी आदर्श कुमार जो भौतिकी के शिक्षक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, ऑनलाइन पढ़ाई कितनी सफल है या फिर सरकार से वो क्या उम्मीद रख रहे थे। धन्यवाद।